क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं सच में वो इंसान हूं जो मैं होना चाहता हूं, या मैं बस समाज की उम्मीदों का एक नकली चेहरा हूं? हर सुबह आप उठते हैं, आईने में देखते हैं, लेकिन क्या वाकई वो चेहरा आपका है, या वो उन हजारों धारणाओं, उम्मीदों और झूठे विश्वासों से ढका हुआ है जो आपको इस समाज ने बचपन से सिखाए हैं? आप सोचते हैं, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने ये किया, मैं अच्छा इंसान तभी हूं जब सब मुझसे खुश हों। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी उन आवाजों को चुप कराकर अपने भीतर की आवाज को सुना है? अगर नहीं, तो ये कहानी आपके लिए है। एक ऐसी कहानी जो आपको 4 ऐसे सिद्धांतों से रूबरू कराएगी जो अगर आप आज से अपनाने लगें तो न सिर्फ आपकी सोच बदल जाएगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित हो सकती है। तो चलिए आज उस जादुई किताब की ओर बढ़ते हैं जो हमें सिखाती है सच्ची आजादी का मतलब, द 4 अग्रीमेंट्स बाय डॉन मिगेल रुइस। डॉन मिगेल रुइस इस किताब में एक बेहद गहरा मगर सरल संदेश लेकर आते हैं। हम सभी एक सपने की दुनिया में जी रहे हैं। ये दुनिया असली नहीं है। ये उन नियमों, धारणाओं और संस्कारों से बनी है जो समाज, परिवार, शिक्षा और धर्म ने हमारे ऊपर थोपे हैं। इस प्रक्रिया को वो कहते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ द ह्यूमन। जैसे हम जानवरों को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम इंसानों को भी जन्म से सिखाया जाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या स्वीकार्य है और क्या अस्वीकार्य। और हम बस आज्ञाकारी बच्चे बनकर इन सब नियमों को स्वीकार कर लेते हैं, इनाम और सजा के डर से। इस सीखने की प्रक्रिया में हम कई झूठे समझौते कर लेते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे सबको खुश रखना है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, दूसरे मुझसे बेहतर हैं। हम इन अग्रीमेंट्स को इतनी बार दोहराते हैं कि ये हमारी सच्चाई बन जाती है। हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन डॉन मिगेल कहते हैं, अब समय है इन झूठे समझौतों को तोड़ने का और 4 नए सच्चे अग्रीमेंट्स करने का। ये नए अग्रीमेंट्स आपको उस भीतर के कैदी से आजाद कर सकते हैं जो सालों से समाज के बनाए पिंजरे में बंद है। डॉन मिगेल का ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये हजारों साल पुरानी टोल्टेक परंपरा से निकला है। टोल्टेक सभ्यता जो आत्मज्ञान, ऊर्जा और सार्वभौमिक सत्य के गहरे अध्ययन के लिए जानी जाती है, उसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही सटीक हैं। रुइस कहते हैं कि जब हम इन 4 अग्रीमेंट्स को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारे जीवन में क्लैरिटी, स्वतंत्रता और सच्चा प्रेम आ जाता है। यह कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, बल्कि एक रास्ता है आत्मा की आजादी का। इन 4 अग्रीमेंट्स को अपनाकर आप आत्मसंदेह से आजाद हो सकते हैं, दूसरों की सोच से प्रभावित हुए बिना जी सकते हैं, अंदर की शांति और स्पष्टता को महसूस कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में आप बन सकते हैं बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक असम्पशंस, ऑलवेज डू योर बेस्ट। इन पर आगे विस्तार से बात होगी, लेकिन सोचिए, सिर्फ 4 नियम और जीवन का हर दर्द, हर भ्रम, हर जंजीर टूट सकती है। आज के दौर में जहां हर कोई वैलिडेशन के पीछे भाग रहा है, जहां कंपैरिजन, जजमेंट और सोशल प्रेशर हर कोने से दबाव डालते हैं, वहां द 4 अग्रीमेंट्स हमें एक ऐसा मानसिक ढांचा देते हैं जिससे हम खुद के प्रति सच्चे बन सकते हैं। यह किताब आपको जिंदगी के बाहर नहीं, बल्कि अंदर झांकने की ताकत देती है। जब आप इन अग्रीमेंट्स को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होता है कि अब तक आपने जो जिंदगी जी है वो आपकी अपनी नहीं थी, बल्कि दूसरों की बनाई हुई थी। अब समय है अपनी असली कहानी लिखने का। अगर आप जानते हैं कि सिर्फ 4 सिद्धांतों से आपकी जिंदगी शांत, स्पष्ट और आजाद हो सकती है, तो क्या आप आज इस क्षण खुद से एक नया सच्चा समझौता करने के लिए तैयार हैं? हम इन 4 अग्रीमेंट्स को गहराई से समझेंगे, हर एक को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, व्यावहारिक उदाहरणों और मानसिक प्रयोगों के साथ। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब वक्त है नकली सपने से जागने का और असली जिंदगी जीने का। अध्याय 1, डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस एंड द बुक ऑफ लॉ। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वो सब वाकई में आपके अपने विचार होते हैं?
या फिर वे विचार हैं जो बचपन से समाज, माता पिता, स्कूल और धर्म के जरिए आपके भीतर डाले गए हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमें समाज एक पालतू जानवर की तरह डोमेस्टिकेट करता है। जैसे कोई जानवर जन्म से नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे सिखाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी सिखाया जाता है कि उसे कैसे जीना चाहिए। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली स्लेट होता है जिसे ताबुला रासा कहा जाता है। हमारे पास कोई धारणाएं, कोई सीमाएं, कोई शर्म या अपराध बोध नहीं होता। लेकिन समय के साथ साथ हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किस भाषा में बोलना चाहिए, किस धर्म को मानना है, किस बात पर गर्व करना है और किस बात पर शर्मिंदा होना है। हमारा व्यक्तित्व नहीं बनता, उसे ढाला जाता है। डोमेस्टिकेशन का मतलब सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, इंसान भी इसका शिकार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवरों को हम खाने के लिए पालते हैं, इंसानों को कंट्रोल करने के लिए। इस डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया के दौरान हमारे दिमाग में एक बुक ऑफ लॉ बन जाती है। ये किताब तय करती है हमें खुद को कैसे देखना चाहिए, हम दूसरों को कैसे जज करें, कौन सी बातें स्वीकार्य हैं और कौन सी नहीं। जब भी हम कुछ सोचते हैं या करते हैं तो ये बुक ऑफ लॉ हमारे भीतर से बोलती है, तू गलत है, तू अच्छा नहीं दिखता, तू असफल है, लोग क्या कहेंगे। हमारे भीतर एक इनर जज बैठा होता है जो लगातार हमें और दूसरों को परखता रहता है, और इसी के कारण हमारा आत्मविश्वास टूटता है, हम दुखी रहते हैं। अग्रीमेंट, सहमतियां जो हमारी पहचान बन जाती हैं, समाज हमें नियम देता है। हम इन नियमों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं। इन्हीं स्वीकार की गई बातों को डॉन मिगेल अग्रीमेंट्स कहते हैं। तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें सुंदर दिखना चाहिए वरना कोई पसंद नहीं करेगा, पैसे के बिना तुम कुछ नहीं हो। जब हम इन बातों पर अग्रीमेंट साइन कर देते हैं तो ये हमारी सच्चाई बन जाती है। हम वो इंसान नहीं होते जो हम बन सकते हैं, हम वो बन जाते हैं जो दूसरों ने हमें बताया होता है कि हमें बनना चाहिए। इन अग्रीमेंट्स का प्रभाव सेल्फ डाउट बढ़ता है, हम खुद से सवाल करना छोड़ देते हैं। जो भी बुक ऑफ लॉ में लिखा है उसे सच मान लेते हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन, हम लोगों की नजर में अच्छे दिखने के लिए जीते हैं, चाहे हम अंदर से टूट रहे हों। गिल्ट एंड शेम, जब हम अपनी बुक ऑफ लॉ से मेल नहीं खाते तो हमें शर्म आती है, हम खुद को सजा देते हैं मानसिक रूप से। हमारा आत्मसम्मान गिरता है, हम खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसे दूसरों ने हमें सिखाया होता है। कैसे बनती है ये बुक ऑफ लॉ? जब हम छोटे होते हैं तब हमारे पास कुछ भी फिल्टर करने की क्षमता नहीं होती। माता पिता, शिक्षक, धर्मगुरु, टीवी और समाज जो भी कहते हैं उसे हम सीधे अपना लेते हैं। हर बार जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सजा मिलती है, कभी डांट, कभी मार, कभी उपेक्षा। और जब हम कुछ सही करते हैं तो हमें प्यार, तारीफ या इनाम मिलता है। इस प्रक्रिया को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मॉडल कहा जाता है। यही मॉडल हमारे दिमाग में बुक ऑफ लॉ लिख देता है। समस्या यह है कि अब हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमारी बुक ऑफ लॉ अभी भी वही पुरानी है। हमारी चेतना अब भी उस इनर जज और इनर विक्टिम के अधीन है। इनर जज हमें लगातार जज करता है। इनर विक्टिम कहता है कि हम लायक नहीं हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है और हम बेबस हैं। इस किताब की वजह से हम वो आजादी कभी महसूस ही नहीं कर पाते जिसके हम असल में हकदार होते हैं। समाधान की शुरुआत, नई एग्रीमेंट्स की जरूरत इस बुक ऑफ लॉ को बदलना आसान नहीं है क्योंकि हम इससे इमोशनली जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉन मिगेल कहते हैं यदि हम चाहें तो हम नई एग्रीमेंट्स बना सकते हैं। हम फिर से लिख सकते हैं अपनी जिंदगी की किताब, सच और जागरूकता के साथ। इस अध्याय से क्या सीख मिली? हम जो सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि हमारी अपनी सोच हो। समाज ने हमें डोमेस्टिकेट किया है और इस प्रक्रिया में हमने अपनी आजादी खो दी। हमारे भीतर एक बुक ऑफ लॉ है जो हमारे दर्द और सीमाओं का मुख्य कारण है। हमें उस जज और विक्टिम को पहचानना और उससे ऊपर उठना सीखना होगा। अब एक जिज्ञासु और गहरा सवाल,
अगर वो सारी अग्रीमेंट्स जो आपने बचपन से मानी हैं झूठ थीं, तो आप वाकई में कौन हैं? और अगर आप उस झूठ से बाहर निकलना चाहें, क्या आप सच में तैयार हैं अपनी खुद की बुक ऑफ लॉ को जलाने के लिए? अध्याय 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जब हम आजादी की बात करते हैं तो अक्सर हम शारीरिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं, लेकिन डॉन मिगेल रुइस एक बहुत गहरी और जरूरी आजादी की बात करते हैं, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक आजादी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे हम बचपन से समाज द्वारा बनाए गए नियमों और झूठी मान्यताओं की कैद में जी रहे होते हैं। हमें यह सिखाया गया है कि हमें कैसा दिखना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है और कैसे जीना चाहिए। इन सभी सिखाई गई बातों के आधार पर हम अपने अंदर एक बुक ऑफ लॉ बना लेते हैं जो हमें हर समय जज करती है, डराती है और हमारे आत्मसम्मान को दबा देती है। यह किताब हमारी आजादी छीन लेती है। डॉन मिगेल कहते हैं कि अगर हम सच में मुक्त होना चाहते हैं, खुश रहना, प्यार करना, सच्चा जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें पहले उन झूठे और नकारात्मक अग्रीमेंट्स को तोड़ना होगा जो हमें बांध कर रखे हुए हैं। इन अग्रीमेंट्स को तोड़ने के बाद हमें नए, सच्चे और ताकतवर अग्रीमेंट्स बनाने होंगे जो हमें खुद से जोड़ें और हमें आजादी का अनुभव कराएं। लेखक हमें 4 ऐसे नए अग्रीमेंट्स अपनाने को कहते हैं जिनका पालन करने से हमारी जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक बनो। जो कहो सोच समझकर और ईमानदारी से कहो। शब्दों में नकारात्मकता या झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द रचनात्मक शक्ति रखते हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कोई कुछ भी कहे या करे, उसे अपने ऊपर मत लो। लोग जो करते हैं वह उनके खुद के अनुभवों का नतीजा होता है, तुम्हारे कारण नहीं। डोंट मेक असम्पशंस। किसी के बारे में अनुमान मत लगाओ। सवाल पूछो, साफ साफ संवाद करो ताकि गलत फहमी ना हो। ऑलवेज डू योर बेस्ट। जो भी करो उसमें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी लगाओ। हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश करो, चाहे हालात जैसे भी हों। जब हम इन 4 अग्रीमेंट्स को अपनाते हैं तो हम आत्मनिंदा से मुक्त हो जाते हैं, दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, स्पष्ट और सच्चा संवाद करते हैं और अपनी आत्मा की शांति को महसूस करते हैं। ये 4 नियम हमें नई चेतना, सच्चा आत्मसम्मान और गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। अब सवाल यह है, इन 4 अग्रीमेंट्स में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली अग्रीमेंट क्या है और वह हमारी जिंदगी कैसे बदल सकता है? पहला अग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। डॉन मिगेल रुइस इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान के पास जो सबसे ताकतवर शक्ति है वह है उसका वर्ड, शब्द। यह शब्द न सिर्फ संवाद का माध्यम है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं और हमारे चारों तरफ की दुनिया को आकार देता है। शब्दों से हम प्रेरित करते हैं, प्रेम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों से हम घाव भी देते हैं, नफरत भी फैलाते हैं और खुद को भी तोड़ते हैं। इम्पेकेबल का अर्थ होता है बिना दोष, बिना पाप के, शुद्ध और सकारात्मक। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप रहो या कभी गलती मत करो, बल्कि इसका मतलब है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करो। जब हम अपने शब्दों से झूठ बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, खुद को या दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो हम नकारात्मकता और जड़ फैला रहे होते हैं। लेकिन जब हम सच बोलते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो हम हीलिंग फैला रहे होते हैं। डॉन मिगेल एक बेहद गहरा उदाहरण देते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा गा रहा हो और उसकी मां गुस्से में कह दे, तू गाने में अच्छा नहीं है, चुप रहा, तो वह बच्चा उस बात को सच मान लेता है और जीवन भर खुद को एक बुरा गायक समझ सकता है, जबकि वह बस एक पल की झुंझलाहट थी। इससे क्या साबित होता है? शब्द एक बीज की तरह होते हैं। हम जो भी कहते हैं वह सामने वाले के मन में बीज बनकर उगता है, अच्छा या बुरा। प्रैक्टिकल गाइड, कैसे बने इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अपने आप से शुरू करें, खुद को कभी नीचा मत कहें। मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे वाक्य बंद करें। इनकी जगह कहें, मैं सीख रहा हूं, मैं सक्षम हूं। गॉसिप से बचें।
दूसरों की बुराई करना हमारे शब्दों को जहरीला बनाता है। गॉसिप हमें एक झूठी संतुष्टि देता है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते और आत्मसम्मान को तोड़ देता है। सच बोलें, लेकिन करुणा के साथ। सच बोलना जरूरी है, लेकिन उसका तरीका भी महत्वपूर्ण है। कठोर नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति के साथ सच कहें। प्रेरक बने, अपने शब्दों से दूसरों को हिम्मत दें। छोटी छोटी बातों से किसी का दिन बदल सकता है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम में काबिलियत है। शब्दों को हीलिंग के लिए इस्तेमाल करें। कोई दुखी हो तो सहारा बने। अपने अनुभव साझा करें, लेकिन आलोचना या उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि साथ देने के लिए। डॉन मिगेल कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इतना एक अग्रीमेंट पूरी तरह निभा लें, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, तो हम अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। यह अग्रीमेंट हमारे दिल, रिश्ते और आत्मा को शुद्ध करता है। अब एक जरूरी सवाल, अगर कोई हमारी आलोचना करता है या बुरा कहता है, तो क्या हमें उसे पर्सनली लेना चाहिए या नहीं? दूसरा अग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। डॉन मिगेल रूइज इस अध्याय में बताते हैं कि जब कोई हमें कुछ कहता है, चाहे तारीफ हो या आलोचना, तो हम उसे अपना सच मान लेते हैं। यही सबसे बड़ा जाल बिछता है। हमने अपने भीतर एक बुक ऑफ लॉ बना रखी है जो तय करती है कि हम क्या हैं, कैसे हैं। जब कोई कुछ कहता है और वह हमारी बुक ऑफ लॉ से मेल खाता है, तो हम उसे सच मान लेते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला अपने अनुभव, अपने डर, अपनी कंडीशनिंग के आधार पर बोल रहा है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली का असली अर्थ क्या है? इस अग्रीमेंट का मतलब यह है कि कोई भी बात जो कोई आपके बारे में कहता है, वह उसकी परसेप्शन है, आपकी असलियत नहीं। चाहे कोई कहे, तुम बेवकूफ हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी बात आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। यह बस सामने वाले की सोच, अनुभव और धारणाओं का प्रोजेक्शन है। अगर आप इन बातों को दिल से लगा लेते हैं, तो आप अनजाने में एक नया झूठा अग्रीमेंट बना लेते हैं, और वो अग्रीमेंट आपके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और मानसिक शांति को चूसने लगता है। उदाहरण, अगर कोई गुस्से में कह दे, तुम बेवकूफ हो, और आप तुरंत सोचें, शायद मैं सच में बेवकूफ हूं, तो आपने उनकी परसेप्शन को अपनी पहचान बना लिया। यह आपके मन में एक जहरीले बीज की तरह असर करता है। असल में वो व्यक्ति शायद गुस्से में है, तनाव में है, या खुद को नीचा महसूस कर रहा है, और उस जहर को आप पर फेंक रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप वह जहर पिएंगे? अगर आपने वह बात पर्सनली ले ली, तो हां, लेकिन अगर आपने यह सोचा कि यह उसकी सोच है, मेरी नहीं, तो आप उस जहर से बच गए। यह अग्रीमेंट क्यों इतना जरूरी है? यह भावनात्मक स्वतंत्रता देता है। जब आप दूसरों की बातों को निजी न लेकर तटस्थता से देखते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, डर, अपराध बोध और गुस्से से। यह आत्मसम्मान को मजबूत करता है। आप खुद को दूसरों की वैलिडेशन से आजाद करते हैं। आपको खुद से अप्रूवल चाहिए, दूसरों से नहीं। यह रिश्तों को स्वस्थ बनाता है। जब आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, तो आप बहस, गलतफहमी और ईगो से बचते हैं। आप सामने वाले को समझ पाते हैं। प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया समझदारी से देते हैं। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली को कैसे अपनाएं? एक मानसिक मंत्र अपनाएं। जब कोई कुछ कहे, तुरंत खुद से कहें, यह उसकी परसेप्शन है, मेरी नहीं। अपने सच को पहचानें। खुद को रोज अफर्म करें, मैं सक्षम हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं अपनी सच्चाई जानता हूं। इससे कोई और आपकी पहचान को डिफाइन नहीं कर पाएगा। ना तो तारीफ को पकड़ो, ना आलोचना को। अगर आप तारीफ को भी पकड़ने लगेंगे, तो आप आलोचना से भी बंध जाएंगे। तारीफ भी परसेप्शन है, आपकी वैल्यू उसमें नहीं, बल्कि आपकी स्थायी आत्मा में है। व्यक्ति को समझो, बात को नहीं पकड़ो। जब कोई कुछ कहे, तो यह सोचें कि वह खुद किस फेज से गुजर रहा है। व्यक्ति की पीड़ा को समझो, उसकी प्रतिक्रिया को नहीं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। इससे आप अपने विचारों और भावनाओं को अवलोकन करना सीखते हैं, खुद को उनसे जोड़ना नहीं। जीवन में इसका असर कैसा होता है? आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि लोग अब आपको ट्रिगर नहीं कर पाते।
आप ग्राउंडेड महसूस करते हैं क्योंकि आपकी पहचान अब बाहरी अप्रूवल से नहीं जुड़ी होती। आप मानसिक ऊर्जा बचाते हैं जिसे आप सेल्फ ग्रोथ में लगा सकते हैं। यह एग्रीमेंट आत्मा की उस आजादी की ओर पहला कदम है जहां आप सिर्फ वही मानते हैं जो आप सच में हैं, न कि जो दुनिया कहती है। अब एक सोचने वाला सवाल, अगर हम असम्पशंस बनाना छोड़ दें और हर बात स्पष्टता से पूछें तो हमारी जिंदगी में कितने सारे झगड़े, भ्रम और तकलीफें खत्म हो सकती हैं। तीसरा अग्रीमेंट, डोंट मेक असम्पशंस। डॉन मिगेल रुइस तीसरे अग्रीमेंट में एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक आदत की ओर इशारा करते हैं। हम असम्पशंस बना लेते हैं, यानी हम बिना पूरी जानकारी के, बिना पूछे ही तय कर लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों कर रहा है और क्या कहना चाहता है। उदाहरण, आपका दोस्त कॉल का जवाब नहीं देता। आप सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज है या अब वो मुझे इग्नोर कर रहा है, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि वह बीमार है, व्यस्त है या उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। लेकिन हमारी कल्पनाएं कहानी बना लेती हैं और वो कहानी हमें तकलीफ देती है। असम्पशंस की 3 मुख्य समस्याएं। गलतफहमी पैदा होती है, हम अपने मन में बातें बना लेते हैं और सामने वाले से पुष्टि नहीं करते। इससे रिश्तों में दरार आती है। भावनात्मक जहर, जब हम नेगेटिव कल्पनाएं बनाते हैं तो खुद ही दुखी होते हैं बिना किसी ठोस कारण के। हम खुद को धोखा देते हैं, हम अपनी सोच को सच मान लेते हैं और फिर उसी के आधार पर फैसले लेते हैं। नतीजा, गलत निर्णय असली सच्चाई से दूर। द प्रॉब्लम विद मेकिंग assumptions is that we believe they are the truth. We could swear they are real. We make assumptions about what others are doing or thinking. We take it personally. Then we blame them and react by sending emotional poison with our word. इसका अर्थ है कि assumptions सिर्फ कल्पना नहीं होती, हम उन्हें सच मान लेते हैं। फिर हम खुद को जज करते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं और जड़ फैलाते हैं अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से। रिश्तों में कल्पनाएं कैसे जड़ घोलती हैं? कई रिश्तों में समस्या की जड़ assumptions होती है। एक पति सोचता है कि पत्नी ने जानबूझकर ताना मारा। एक दोस्त मान लेता है कि दूसरा दोस्त अब उसे पसंद नहीं करता। एक कर्मचारी मान लेता है कि बॉस उससे नाराज है। और यह सब पूछे बिना सिर्फ सोचकर तय कर लिया जाता है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और असली संवाद कभी होता ही नहीं। इस अग्रीमेंट का मंत्र है, साफ साफ पूछो, कल्पना मत करो। आपको समझ ना आए तो पूछिए, सामने वाले से बात करिए। जब हम खुलकर बात करते हैं तो भ्रम टूटते हैं, सच्चाई सामने आती है और हम मानसिक शांति पाते हैं। डोंट मेक असम्पशंस को कैसे अपनाएं? कोई बात समझ ना आए तो पूछें, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब था? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अपने मन की कहानी को पॉज करें। जब भी दिमाग में कोई कल्पना शुरू हो, खुद से पूछें, क्या यह सच है या मैं सिर्फ सोच रहा हूं? क्लियर कम्युनिकेशन का अभ्यास करें। रिश्तों में हर छोटी बड़ी बात को ओपन तरीके से डिस्कस करें। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कहें, बजाय तुम ऐसा कर रहे हो, कि माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। अपनी सोच को ऑब्जर्व करें। क्या यह सच्चाई है या सिर्फ मेरा डर, मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही है? अपने बच्चे जैसे मन से बात करें। बच्चे सीधे सवाल करते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझसे नाराज हो? वही सरलता और ईमानदारी अपनाएं। जब हम कल्पनाएं छोड़ते हैं तो क्या होता है? हम जिंदगी को क्लैरिटी और शांत मन से देख पाते हैं। रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ता है। मानसिक ऊर्जा बचती है जिसे हम ग्रोथ में लगा सकते हैं। डोंट मेक असम्पशंस कोई साधारण सलाह नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक अभ्यास जो हमें सत्य के करीब ले जाता है। अब एक सवाल, अगर हम हर दिन अपने शब्दों को सच और हीलिंग के लिए उपयोग करें तो हमारी दुनिया कैसी होगी? चौथा अग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। डॉन मिगेल रुइस के चौथे अग्रीमेंट का संदेश सरल है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन को बदल देने वाला है। ऑलवेज डू योर बेस्ट का अर्थ है हर परिस्थिति में, हर दिन, हर काम में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अपना बेस्ट देना। पर ध्यान रहे
यह परफेक्शन की बात नहीं कर रहा, यह कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी की बात कर रहा है। बेस्ट का मतलब हर दिन एक जैसा प्रदर्शन नहीं होता। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमारी ऊर्जा, भावनात्मक स्थिति, स्वास्थ्य, वातावरण, ये सब हर दिन बदलते हैं। जब आप थके होते हैं तब भी अगर आप जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, वह बेस्ट है। जब आप ऊर्जावान होते हैं तो आप अधिक करते हैं, वह भी बेस्ट है। डॉन मिगेल कहते हैं, योर बेस्ट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। इट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर हेल्थी एज अपोज्ड टू सिक। अंडर एनी सर्कमस्टेंस, simply do your best and you will avoid self-judgment, self-abuse and regret. इस अग्रीमेंट से कौन कौन सी समस्याओं से छुटकारा मिलता है? पहला, पछतावा। अगर आप हर परिस्थिति में अपना बेस्ट देते हैं तो बाद में पछताने की जरूरत नहीं होती, चाहे परिणाम जो भी हो। दूसरा, अफसोस, काश मैंने कोशिश की होती। ये वाक्य आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा क्योंकि आप हर बार अपनी ओर से पूरी मेहनत कर चुके होंगे। 3, परिपूर्णता का दबाव। आप खुद को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर नहीं आंकेंगे। आप जान पाएंगे कि बेस्ट देना जरूरी है, बेस्ट दिखना नहीं। चौथे, अग्रीमेंट का असली सार क्या है? यह आपको एफर्ट पर फोकस करना सिखाता है, ना कि सिर्फ आउटकम पर। यह आपको हर दिन के साथ सुधारने का मौका देता है क्योंकि आप जानते हैं कि आप प्रोसेस में कमिटेड हैं। यह ही आपको जजमेंट से बचाता है। खुद को नीचा दिखाना, खुद को सजा देना अब कम हो जाता है। ऑलवेज डू योर बेस्ट को जीवन में कैसे उतारें? पहली, हर सुबह अपने आप से पूछें, आज मैं जो करूंगा क्या उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा? यह सवाल आपको माइंडफुल बना देता है। 2, एफर्ट ओरिएंटेड बने, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं। अपने प्रयासों पर ध्यान दें, नतीजों पर नहीं। याद रखें, नतीजे कई चीजों पर निर्भर करते हैं लेकिन प्रयास सिर्फ आप पर। 3, खुद की तुलना दूसरों से न करें। कंपैरिजन ही सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा कारण है। आप अपने कल से बेहतर बने, दूसरों के आज से नहीं। 4, फेलियर को ग्रोथ की तरह अपने बेस्ट को हर दिन रीडिफाइन करें। क्या आज थकान है? कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करें। क्या आज ऊर्जा है? तो कुछ एक्स्ट्रा करें। लेकिन दोनों ही दिन आप बेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आपने हार नहीं मानी। कंसिस्टेंसी इज सक्सेस। यह अग्रीमेंट हमें यही सिखाता है। इस चौथे अग्रीमेंट का जादू तब चलता है जब आप इसे लगातार अपनाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेस्ट देना, बिना जजमेंट के, बिना कंपैरिजन के, यही असली सफलता है। जो लोग अपना बेस्ट देते हैं वो न हारते हैं, न पछताते हैं, वो सीखते हैं और बढ़ते हैं। ऑलवेज डू योर बेस्ट को अपनाने से मिलते हैं ये लाभ। आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्म आलोचना कम होती है, आत्मिक संतुलन बना रहता है, जीवन में पर्पस और डायरेक्शन आता है, गिल्ट, शेम और रिग्रेट से मुक्ति मिलती है। अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा, अगर आपने हर दिन हर काम में सचमुच अपना बेस्ट दिया तो क्या आपको किसी की तारीफ या स्वीकृति की जरूरत रह जाएगी? सोचिए और अगली बार जब कोई काम करें तो खुद से बस यही कहें, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बस इतना ही काफी है। अध्याय 3, ब्रेकिंग ओल्ड अग्रीमेंट्स। सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपने अंदर की जंजीरों को तोड़ते हैं। डॉन मिगेल। रूइज, हम सबके जीवन में कुछ अदृश्य अग्रीमेंट्स होते हैं जिन्हें हमने बचपन से अपनाया है, बिना सोचे समझे। ये अग्रीमेंट्स हमारे माता पिता, समाज, स्कूल, धर्म, मीडिया और आसपास के वातावरण से आए होते हैं। हमने उन्हें सच मान लिया और फिर वही हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार का आधार बन गए। अब जब हम द 4 अग्रीमेंट्स जैसे नए, सशक्त और सच्चाई पर आधारित अग्रीमेंट्स को अपनाना चाहते हैं तो इसका पहला कदम है पुराने, झूठे और आत्मविरोधी अग्रीमेंट्स को तोड़ना। पुराने अग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं? जब हम बच्चे होते हैं तो हम एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिना सवाल किए दर्ज हो जाता है। उदाहरण के लिए, तुम अच्छे नहीं हो, गलती करना पाप है, तुम दूसरों से कम हो, दुनिया खतरनाक जगह है,
प्यार पाने के लिए परफेक्ट बनो। इन वाक्यों को हम बार बार सुनते हैं और एक अग्रीमेंट बना लेते हैं कि ये मेरी सच्चाई है। असल में ये सच नहीं बल्कि कंडीशनिंग है, और यही कंडीशनिंग हमारी सफरिंग की जड़ है। डॉन मिगेल रुइस के अनुसार क्यों तोड़ना जरूरी है? डॉन मिगेल कहते हैं, हम जो सफरिंग करते हैं उसका कारण बाहरी दुनिया नहीं बल्कि हमारे अंदर बने हुए झूठे अग्रीमेंट्स हैं। जब तक हम उन अग्रीमेंट्स को पहचानते नहीं, तोड़ते नहीं, तब तक हम असली आजादी, प्रेम और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ना आसान क्यों नहीं होता? वे डीप रूटेड हैं। वर्षों की कंडीशनिंग हमारे सबकॉन्शियस में बैठ चुकी होती है। उन्हें तोड़ना मतलब अंदर की दीवारों को गिराना है। हम उन्हें सच मान चुके होते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे केवल परसेप्शन थे, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। हमारा इनर जज और विक्टिम एक्टिव रहता है। इनर जज हमें दोषी ठहराता है, इनर विक्टिम हमें पावरलेस बना देता है। पुराने अग्रीमेंट्स को तोड़ने के 3 शक्तिशाली स्तंभ। 1. अवेयरनेस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन कौन से झूठे अग्रीमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। जब हम किसी बात पर दुखी होते हैं, डरते हैं, खुद को जज करते हैं, वहां कोई पुराना अग्रीमेंट एक्टिव होता है। खुद से पूछें, मैं इस समय क्या मान रहा हूं? क्या यह बिलीफ सच है या कंडीशनिंग है? दूसरा अभ्यास, नए अग्रीमेंट्स, जैसे अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना, बातों को निजी न लेना, को बार बार दोहराएं। बार बार अवेयरनेस में आकर अपने व्यवहार को अपग्रेड करें। एक पावरफुल टूल, एफर्मेशंस। मैं अपनी सच्चाई खुद चुनता हूं। मैं खुद को जज नहीं करता। मैं प्यार और आजादी का पात्र हूं। 3. डिसिप्लिन। मन कभी कभी वापस पुराने पैटर्न्स में जाएगा, तब आपको मजबूत बने रहना होगा। रोज सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, जर्नल लिखें और अपने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करें। जब पुराने अग्रीमेंट्स टूटने लगते हैं तो क्या होता है? आपको एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई बोझ हट गया हो। आप अपनी इनर वॉइस को सुनने लगते हैं, ना कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को। आपके रिलेशनशिप्स में कम गलतफहमियां और ज्यादा प्रेम आता है। आप खुद को जज नहीं करते और दूसरों को भी एक्सेप्टेंस के साथ देखते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, अगर आपके सारे पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स आज ही टूट जाएं, तो आप कैसा जीवन जिएंगे? क्या वो जीवन आपके आज के जीवन से अलग होगा? अगर हां, तो बदलाव कब शुरू करेंगे? अध्याय 4, द पाथ टू पर्सनल फ्रीडम। डॉन मिगेल रुइस की यह पुस्तक 4 अग्रीमेंट्स सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है, जो हमें दिखाती है कि भीतर की जंजीरों को तोड़कर हम कैसे सच्चे अर्थों में आजाद हो सकते हैं। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि हम इन 4 अग्रीमेंट्स को वास्तव में जीने लगें, तो हम दर्द, डर, अपराध बोध और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की जेल से बाहर निकलकर शांति, प्रेम और आत्मस्वीकृति के मार्ग पर चल सकते हैं। 4 अग्रीमेंट्स क्या थे? अपने शब्दों के प्रति निष्कलंक रहें, सत्य, प्रेम और हीलिंग के लिए शब्दों का प्रयोग करें। किसी भी बात को व्यक्तिगत न लें। दूसरों की राय उनके नजरिए की देन है, आपकी सच्चाई नहीं। कल्पनाएं न करें। स्पष्टता और संवाद को प्राथमिकता दें। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हर परिस्थिति में अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, बिना पछतावे के। इन अग्रीमेंट से क्या बदलता है? एक अंदरूनी शांति का अनुभव। जब आप खुद को जज करना बंद करते हैं, गॉसिप से दूर रहते हैं और नकारात्मकता को खुद में अब्सॉर्ब नहीं करते, तब आपके भीतर एक गहरा सन्नाटा और संतुलन आता है। 2. दूसरों की सोच से आजादी। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप कितने अच्छे हैं। आप दूसरों के अप्रूवल के बिना भी संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। यही है असली स्वतंत्रता। 3. गहरा सेल्फ लव। जब आप अपनी हर कोशिश को मान्यता देते हैं, खुद को दया और समझ से देखते हैं, तो सेल्फ लव भीतर से प्रस्फुटित होता है। आप खुद को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लेते हैं। डॉन मिगेल रुइस साफ कहते हैं, द 4 अग्रीमेंट्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा टूल है जिसे अगर आप रोज प्रयोग करें तो धीरे धीरे ये आपको पुनः जन्म देगा। यह मार्ग कठिन है क्योंकि हम दशकों से बने हुए इनर प्रोग्रामिंग को बदल रहे होते हैं,
लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस के साथ एक एक अग्रीमेंट को अपनाने लगते हैं, वैसे वैसे आप महसूस करते हैं पुराने घाव हील होने लगे हैं, रिश्तों में हल्कापन आ रहा है, आप पहले से ज्यादा ऑथेंटिक महसूस कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने खुद के जीवन के निर्माता बनते जा रहे हैं। कैसे लाएं इन अग्रीमेंट्स को जीवन में? 1. डेली अफर्मेशन से शुरुआत करें। हर दिन सुबह इन वाक्यों को दोहराएं। मैं अपने शब्दों के प्रति ईमानदार हूं। मैं किसी की बात को अपनी सच्चाई नहीं बनाता। मैं असम्पशंस नहीं करता, मैं संवाद करता हूं। मैं आज अपना बेस्ट दूंगा। 2. एक रिफ्लेक्टिव जर्नल रखें। हर रात एक छोटा सा रिव्यू करें। आज कहां मैंने किसी बात को पर्सनल लिया? क्या मैंने असम्पशंस की? क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? यह सेल्फ अवेयरनेस आपको धीरे धीरे कॉन्शियस बनाएगा। 3. मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अपनाएं। माइंडफुलनेस से आप अपने इनर जज और विक्टिम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन आपको वर्तमान में रहने की शक्ति देता है, जहां पुराने अग्रीमेंट्स डिसॉल्व होने लगते हैं। इस किताब को एक जीवन शैली बना लें, इसे सिर्फ पढ़ें नहीं, जिएं। यह किताब एक गाइड है, गोल नहीं। हर दिन इसमें से एक प्रिंसिपल पर ध्यान केंद्रित करें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। यदि संभव हो तो अपने परिवार, मित्र या पार्टनर के साथ इन अग्रीमेंट्स पर चर्चा करें। एक साथ चलना सरल होता है। सेल्फ कंपैशन न भूलें। कभी कभी आप भूल जाएंगे, गलती करेंगे, लेकिन याद रखें, परफेक्शन नहीं, प्रगति, प्रोग्रेस महत्वपूर्ण है। द 4 अग्रीमेंट्स आपको दिखाता है कि आप वो नहीं हैं जो आपको बचपन से बताया गया। आप फियर, गिल्ट और शेम से परे जाकर प्रेम, स्वतंत्रता और शांति को जी सकते हैं। अगर आप तैयार हों अपने पुराने अग्रीमेंट्स को छोड़कर नए को अपनाने के लिए। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप आज से शुरुआत करने को तैयार हैं? अपने लिए, अपनी आत्मा की स्वतंत्रता के लिए? अगर हां, तो कौन सा अग्रीमेंट आप आज से सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट्स केवल एक किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन को सरल, शांत और शक्तिशाली बनाने वाला मार्गदर्शन है। इस किताब के 4 सिद्धांत हमें बताते हैं कि ये हमारे शब्दों की शक्ति क्या होती है, दूसरों की बातों को व्यक्तिगत रूप से न लेना कितना जरूरी है, कल्पनाएं करने से बचना और सच्चाई जानना क्यों फायदेमंद है, और हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही असली सफलता है। जब हम इन 4 समझौतों को अपनाते हैं तो हम मानसिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हम दूसरों की सोच और समाज की उम्मीदों के जाल से निकलकर स्वयं से जुड़ते हैं और भीतर की शांति और आत्मसम्मान महसूस करते हैं। जब आप इन 4 समझौतों को पूरी तरह से अपनाते हैं तो आप असली आजादी, असली खुशी और सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यह किताब हमें आत्मनिरीक्षण करने, आत्मजागरूक बनने और एक सशक्त, प्रेमपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, आज से ही इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। बोलें तो ऐसा बोलें जो सच और प्रेम से भरा हो। किसी की बात दिल पर न लें, पहले जानें, फिर मानें, कल्पना में ना उलझें और हमेशा अपना बेस्ट दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहराई से समझाई गई किताबों की समरीज चाहते हैं तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।